हेलो स्टूडेंट्स, मैं जॉन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्पायर अवार्ड के बारे में। तो ये अवार्ड क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस होगा और किस प्रकार से आप लास्ट स्टेज तक पहुंच सकते हैं और इस अवार्ड को अपना बना सकते हैं, तो सब कुछ इस एक ही वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप जैसा देख पा रहे हैं कि इंस्पायर अवार्ड है और इसका नाम है मानक। तो ये मानक इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसका कंपोनेंट क्या है, तो पहले तो देख लेते हैं। इंस्पायर अवार्ड में अलग अलग टाइप के इंस्पायर अवार्ड होते हैं। एक इंस्पायर अवार्ड होता है जो कि क्लास 6 से लेकर 10 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी एज होनी चाहिए 10 से लेकर 15 साल। फिर इंस्पायर इंटर्नशिप आती है, इस प्रकार से इंस्पायर स्कॉलरशिप, फेलोशिप और फैकल्टी। इन सबकी एज भी साथ में दी हुई है, 16 से 17 साल के लिए यूजी और पीजी के लिए, पीएचडी के लिए, और यहाँ पे 27 से 32 ईयर्स के लिए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे सिर्फ इंस्पायर अवार्ड की। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो मानक है इसमें क्या होगा, कौन सी एज वाला कर सकता है, इसमें क्रिएटिविटी दिखानी होगी आपको। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन कौन यहाँ पे दे सकते हैं। तो 10 से लेकर 15 साल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि क्लास 6 to 10 तक के हैं, कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के स्टूडेंट्स जिनकी एज क्या हो 10 से 15 साल, वो इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके लिए वो अपने आप को आगे ला सकते हैं। तो ये चीज अवार्ड क्या करेगा, ये क्यों बना हुआ है, तो ये चीज है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बनी हुई और इनोवेशन के लिए। तो जो हम जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए तो ये अवार्ड रखा गया है, ठीक है। और ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसा नहीं है कि कोई घर पे बैठा है स्कूल छोड़ के बैठा है वो दे सकता है, ऐसा नहीं होगा। आप अगर स्कूल जाते हैं तो ये आप ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एप्लीकेशन प्रोसेस होगा स्कूल के थ्रू होगा। आप डायरेक्ट ई मित्र पे जाके या घर से आप इसको फिल नहीं कर सकते, स्कूल्स आपके लिए फॉर्म फिल करेंगे। तो आगे जानेंगे कि क्या क्या इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इसका मेन उद्देश्य है कि क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाना। और अभी जैसे मोदी जी ने बोला था स्टार्टअप, आपने नाम भी सुना होगा स्टार्टअप। तो इस क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने के बाद में आपके स्टार्टअप के लिए भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो अब इसका ये वर्क फ्लो है और सपोर्ट मॉडल है। अब ये वर्क फ्लो और सपोर्ट मॉडल क्या है, कैसे आप काम करेंगे, तो वो देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या होगा, स्कूल लेवल पर इंडिया, ऑल इंडिया लेवल पर 10 लाख इनोवेशंस मांगे जाएंगे जो कि आप फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे, क्या करेंगे, वो सब आगे के पार्ट में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 10 लाख आपके पास जो इनोवेशंस होंगे, यानी 10 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उन 10 लाख स्टूडेंट्स में से 1 लाख स्टूडेंट्स चुने जाएंगे, 1 लाख स्टूडेंट चुने जाएंगे जिनको 10,000 रुपए दिया जाएगा, 10,000 रुपए दिया जाएगा सीधा बैंक अकाउंट में। आपको कैसे प्रोसेस करना है वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप अंत तक बने रहिएगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि 10 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इंडिया लेवल पर। उसमें से 1 लाख चुने जाएंगे, 1 लाख इनोवेशन चुने जाएंगे और प्रत्येक इनोवेशन को 10,000 रुपए दिया जाएगा। हर एक स्टूडेंट को 10,000 दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास इसके बाद में इस 1 लाख में से 10,000 रुपए तो आपको मिल गए हैं। अब इन 1 लाख के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला स्तर पर एक प्रदर्शनी बुलाई जाएगी, प्रत्येक जिला स्तर पर प्रदर्शनी बुलाई जाएगी और वहां से 10,000 फाइनल किए जाएंगे। वहां से 10,000 क्या किए जाएंगे, इनोवेशंस को फाइनल किया जाएगा, जो कि स्टेट लेवल पर जाएंगे। कहा जाएंगे, स्टेट लेवल पर। अब इस स्टेट लेवल पर जो प्रदर्शनी होगी वहां पर आप ये इनोवेशंस को आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंदर से 1,000 और चुने जाएंगे जो कि नेशनल लेवल पर जाएंगे, जो कि कहां जाएंगे, नेशनल लेवल पर। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा। तो मैं क्या कह रहा था
कि आपके सबसे पहले तो 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि इनोवेशंस होंगे जो आप अप्लाई करेंगे, उसमें से 1 लाख को फाइनल किया जाएगा। 1 लाख में से आपके बाद में 1 लाख का क्या किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर प्रदर्शनी रखी जाएगी। उस 1 लाख में से 10,000 फाइनल किए जाएंगे जो कि स्टेट लेवल पर यानी राज्य स्तर पर जाएंगे, और राज्य स्तर पर भी आपकी प्रदर्शनी रखी जाएगी, कंपटीशन रखा जाएगा। उसमें से 1,000 फाइनल होंगे जो कि नेशनल लेवल पर जाएंगे। नेशनल लेवल पे जो जाएंगे उनके बीच में भी कंपटीशन होगा, ठीक है। और उस 1,000 में से टॉप 60 इनोवेशंस को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और टॉप 60 इनोवेशंस जो ये होंगे उनको सेलेक्ट करने के बाद में उनको फायदा क्या होगा, उनके लिए जो प्रोडक्ट और प्रोसेस है, डेवलपमेंट है, ठीक है, और जो भी लिंकेज है, यानी कि कहां पर आपका ये प्रोडक्ट जो इनोवेशन आपने बनाया है कहां पर अप्लाई किया जा सकता है, वो सब कुछ आपके लिए गवर्नमेंट करेगी। उसके लिए आपको फुल हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। तो इसको आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, डिस्प्ले ऑफ टॉप 60 आइडियाज इनोवेशन एट FINE, ठीक है ना। तो यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स को फाइनल किया जाएगा, या अपन बोल सकते हैं 60 इनोवेशंस को फाइनल किया जाएगा। तो आगे देख लेते हैं और किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या करना है, ठीक है। तो उससे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर मेंटरशिप भी होती है। जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे आपके जब नेशनल लेवल पे पहुंचेंगे आप, स्टेट लेवल क्लियर करके, ठीक है ना, तो जब आप नेशनल लेवल पे जाएंगे तो नेशनल लेवल पे क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पर गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी, गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगी। जो आपका प्रोटोटाइप होगा उसके अंदर क्या कमियां हैं, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प की जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे 2019 का जो है, यहाँ पर ऐसा आपको लैब मिलेगा, वहां पर आपकी हेल्प की जाएगी। आपकी जो प्रोडक्ट में कुछ भी कमियां हैं या क्या और इंप्रूवमेंट हो सकता है, उसके लिए आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं टॉप 3 अवार्ड्स हैं, ये 2019 के हैं, ठीक है। तो पहला अवार्ड था हमारे पास सुलोचना का, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट से आती है, ठीक है। फुल्ली ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई थी इन्होंने, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन बनाई थी, ये मशीन थी, ठीक है। इनको फर्स्ट अवार्ड मिला था। यानी कि आपका लॉजिकल माइंड लगाना है, रटने वाला माइंड नहीं लगाना है। इनोवेशन एकदम सरल होना चाहिए जो डेली यूज में आ सके। तो इस इंस्पायर अवार्ड को वापस एक बार शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं कि यहाँ पर जागरूकता और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए ये इंस्पायर अवार्ड रखा गया है। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि स्कूलों में आइडिया प्रतियोगिता होती है, जिसमें केवल एक स्कूल से 2 से 3 आइडिया ही आप सबमिट करा सकते हैं। यानी कि एक स्कूल से सिर्फ 2 या 3 आइडिया ही जाएंगे। आप स्कूल के प्रधानाचार्य से या अध्यापक से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, तो इसमें स्कूल से सिर्फ 2 और 3 सेलेक्ट होंगे। तो वो कैसे होंगे, ये आपके स्कूल के टीचर्स के ऊपर और प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि वो आप सब स्टूडेंट्स के बीच में पहले ही एक कंपटीशन करवाए, यानी क्लास 6 से लेकर 10 तक, और उसमें से कोई बेस्ट 3 आपके इनोवेशंस को सेलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आप प्रत्येक स्कूल से 2 से 3 ही विचारों का नामांकन कर सकते हैं। तो आपको पहला कोई रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपका जो आइडिया है उसको कैसे लिखना है वो भी अपन इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, 2 से 3 जाएंगे आपके प्रत्येक स्कूल से, ठीक है। और नामांकन को EMIAS पोर्टेबल जमा कराना है, ये स्कूल का काम होगा। आपका काम है इनोवेशन को स्कूल के प्रधानाचार्य या फिर अध्यापक के पास जमा कराना या उनको बताना, ठीक है। फिर मैंने पहले बोला था ऑल इंडिया लेवल पे 10 लाख एप्लीकेशंस होगी, यानी कि इनोवेशंस होंगे, उनको अप्लाई किया जाएगा। उसमें से 1 लाख विचारों का चयन और पुरस्कार राशि रुपए 10,000 का DBT द्वारा हस्तांतरण होगा। हस्तांतरण का मतलब आपके अकाउंट में सीधा आएगा। टॉप जो 1 लाख सेलेक्ट होंगे, अब ये 1 लाख सेलेक्ट होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि ये सबको आगे मौका मिलेगा स्टेट लेवल पे जाने का या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने का। तो उसके बाद में क्या होगा, जिला स्तर पर ये सभी जो 1 लाख विचार आए हैं उनको जिला स्तर पर प्रदर्शनी रखी जाएगी, और वहां से 10,000, केवल 10,000 को चुना जाएगा, ठीक है ना। वहां से 10,000 विचारों को आगे भेजा जाएगा राज्य स्तर प्रदर्शनी पर, यानी स्टेट लेवल पर। और स्टेट लेवल पर 1,000 विचार
फाइनल होंगे और उनको भेजा जाएगा, 1000 जो विचार थे उनको भेजा जाएगा आगे, यानी कि नेशनल लेवल पर। उन 1000 विचारों को नेशनल लेवल पर प्रदर्शनी रखी जाएगी, वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा और उसमें से जो 60 टॉप 60 होंगे, ठीक है ना, और तो उन इनोवेशंस को कहां प्रदर्शित किया जाएगा, वहां पर एक नव परिवर्तन और उद्यमिता उत्सव में प्रदर्शन किया जाएगा। ये राष्ट्रपति भवन में होता है, यानी टॉप 60 इनोवेशंस को मौका मिलेगा राष्ट्रपति भवन में जाने का। वहां पर ये आपको शो करना होगा आपके इनोवेशंस को, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर हमने ये देख लिया कि किस प्रकार से क्या करना है, तो एक दो एग्जांपल भी देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स ने क्या किया था। तो जैसे देखिए, एक स्टूडेंट ने बताया था कि अगर कोई नेत्रहीन व्यक्ति है, उसके सामने ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे इस प्रकार का ऑब्जेक्ट आ गया, तो इस छड़ से इसका पता नहीं चलेगा, तो ये टकरा जाएगा। तो यहाँ पर एक सेंसर लगाने का बोला था। तो सेंसर जैसे डिटेक्ट करेगा तो आवाज आएगी, तो उस आवाज से ये सचेत हो जाएगा कि सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आगे जैसे एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर की जो कैप होती है बहुत हार्ड होती है और उसको निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बनाया गया था, उपकरण बनाया था, और ये 2019 में सेकंड रैंक पे आया था। ये बिल्कुल देखिए आप कितना कॉमन सा है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी बनाया जा सकता है। तो उस स्टूडेंट ने सोचा और ऐसा बनाया और वहां प्रदर्शित किया, तो टॉप 60 के अंदर भी सेकंड रैंक उस बच्चे की आई हुई है। तो आप सोचिए कि कितना ईजी है ये, अपना दिमाग चलाना है और बनाना है। जैसे ये गेहूं की बोरी भरते जैसे अपन उठाते हैं, तो ऐसे डाल के आप ऐसे भर सकते हैं अनाज भरने के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए, अब जैसे किसी के हाथ नहीं है, कोई दिव्यांग पर्सन है, तो उसके हाथ में प्रॉब्लम है, तो कंप्यूटर पे कैसे काम करेगा, तो माउस के लिए क्या किया, माउस के लिए यहाँ पे बताया कि आप ऐसे पैर के लिए भी क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो इनोवेशन होते हैं, बिल्कुल आपको नॉर्मल इनोवेशन, ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस बनानी है या ऐसा कुछ करना है, ठीक है ना। तो ये शौचालय की सफाई करने के लिए बनाया गया था, ये फर्स्ट रैंक पे था 2019 में, ये जो इनोवेशन था वो फर्स्ट रैंक पर था। तो ये चीज आप समझ सकते हैं कि कितना बेसिक सा लॉजिकल दिमाग लगाना है। जैसे एक इनोवेशन ये भी था कि रेलवे स्टेशन पे जब बैठते हैं तो पंखे जलते हैं, कई बार खाली पंखे भी जलते हैं, जैसे ये यहाँ पर खड़े हैं तो कोई पंखे चल रहे हैं, टेबल के ऊपर जो लाइट और पंखे होते हैं वो चलते रहते हैं। तो इसने ये बनाया था कि जब वहां पर बैठेंगे तब भी लाइट लगेगी और तभी पंखा चलेगा, जैसे वहां से हट जाएंगे तो वो पंखे बंद हो जाएंगे और बिजली का क्या हो जाएगा, बचाव होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनोवेशंस बना सकते हैं। मूल जो इनोवेशन होगा वो आपका होगा, आपके पेरेंट्स का नहीं होगा, ना किसी टीचर का होगा, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। ये मैंने बता दिया था कि स्कूल को भरना पड़ेगा, 10,000 रुपए आपको सीधे अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो 1000 के बाद में 60 टोटल 60 इनोवेशन जाएंगे राष्ट्रपति भवन तक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा कौन कौन भाग ले सकता है, मैंने पहले भी बताया है, कक्षा 6 से लेकर 10 तक के जिनकी उम्र 10 से 15 साल तक की हो, 15 साल से ज्यादा वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, भले वो 10वीं क्लास में हो, उम्र 10 से 15 साल ही होनी चाहिए, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई फीस नहीं है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। क्या सभी समितियों, राष्ट्रीय और राज्य के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, यानी कि सीबीएसई, आरबीएसई, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका राज्य का, वो यहाँ पर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सीमा क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, 2023 की लास्ट डेट है हमारे पास इस फॉर्म की, 31 अगस्त, 31 अगस्त 2023 इस फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट है। तो इससे पहले आप सबमिट करवा दीजिएगा स्कूल वालों से, ठीक है। तो अब ये याद रखिएगा कि किस प्रकार के आवेदन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी कौन से ऐसे इनोवेशंस हो गए जो फाइनल नहीं होंगे। तो यहां पर याद रखिएगा कि योजना का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों में मौलिक और तकनीकी विचारों का बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता में किताबों में दिए गए सामान्य विचार प्रोजेक्ट, ठीक है, डू इट योर सेल्फ बुक्स या वेबसाइट, बच्चों के अन्य प्रतियोगिताओं में दिए गए विचारों को नहीं जमा कराना चाहिए। यानी अगर आपके स्कूल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो बुक्स में दिए गए प्रैक्टिकल हैं, आप उनको यूज नहीं कर सकते, आपको अपना दिमाग लगाकर नया इनोवेशन जमा कराना होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी बुक में दिया गया है या फिर आते आजकल टूल किट्स आते हैं जिसके अंदर हम खुद ही बनाते हैं घर पे बैठ के, वो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है।
आप फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ के अवधारणाओं या सिद्धांतों को नहीं जमा करा सकते। आप ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का मैंने कोई प्रैक्टिकल उठाया किताब में से और उसका कुछ इधर उधर करके जमा करा दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना दिमाग ही लगाना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर झटके लगते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, कोई मरीज लेटा होता है तो ऊपर नीचे ऊपर खाबर जमीन होती है, तो यहाँ पर स्प्रिंग लगा के एक बच्चे ने इनोवेशन किया था। तो इस प्रकार के नए इनोवेशन होने चाहिए जो मेनली आपके रेगुलर यूज में आ सकें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि साल में कोई एक बार यूज आएगा ऐसा इनोवेशन कर लिया आपने, नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। जैसे ये आइडिया है, ये आइडिया क्या है कि यहाँ पे बाथरूम के अंदर यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा दिया कि आपकी टंकी में कितना पानी है, 10 लीटर है, 15 लीटर है। उससे क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि पानी कितना बचा है, तो इससे आप यूज कम करेंगे, पानी का बचत करना सीख जाएंगे। तो इस टाइप के आपके पास ये चीज है, ध्यान रखिएगा। अनूठे विचार होने चाहिए। जैसे यहाँ पर है कि कुल्ली के पास में कितना वेट है आ जाएगा, उस वेट के हिसाब से वो रुपया लेगा, ठीक है ना। कितना डिस्टेंस लिया है, कितना वेट है, उससे सब पता चल जाएगा। अगर आपके पास हाथ में कोई ट्रे है और आप दरवाजा खोलना चाहते हो तो कैसे खोलेंगे, तो यहाँ पे बटन लगाया हुआ है, वो क्लिक करेंगे तो दरवाजा खुल जाएगा। तो इस टाइप के जो इनोवेशन है बिल्कुल बेसिक से इनोवेशन होते हैं और रेगुलर यूज आते हैं, ठीक है। पुरस्कार की घोषणा कब की जाएगी, ये सब कुछ आपको ऑनलाइन जो इसकी वेबसाइट है उसके ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये आप, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये आप फिल नहीं कर सकते या ई मित्र वाला फिल नहीं कर सकता, ये स्कूल से ही फिल होंगे, ठीक है ना। अब प्रोजेक्ट किस प्रकार से लिखना है, प्रोजेक्ट का शीर्षक किस प्रकार से होना चाहिए, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक जैसे कोई भी आप प्रोजेक्ट देंगे उसके ऊपर प्रोजेक्ट का शीर्षक क्या है, और उसके बाद में प्रोजेक्ट की सामग्री जो यूज की है और उसका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से आप उसको सॉल्व करने वाले हैं, क्या आपका इनोवेशन है, वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई अलग से पीपीटी या और भी है तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का शीर्षक आ गया, जैसे ये हेडिंग है, इसकी जगह आपकी हेडिंग आएगी। प्रोजेक्ट का सारांश है, ये सारांश इस प्रकार से लिखा जाएगा। अन्य दस्तावेज यदि उपलब्ध है तो वो भी अपलोड किए जा सकते हैं। अगर आपके पास और भी कोई दस्तावेज है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो भी आप जमा करा सकते हैं, ठीक है। फिर पुरस्कार की राशि 1 लाख विद्यार्थियों को 10,000 सीधा अकाउंट में आएगी, आपको मिल जाएगी। तो अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए, आपका अकाउंट होना चाहिए बैंक में जो आधार कार्ड से रिलेटेड होना चाहिए, सॉरी आधार कार्ड से अटैच होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरा ये इनोवेशन आगे जाके मुझे फायदा पहुंचाएगा या एक नया इनोवेशन है, तो वो जरूर अप्लाई करें। अगर आप टॉप 60 में आते हैं या टॉप 1000 में भी आते हैं, तो टॉप 1000 में आने पर आपको क्या होगा, आपको एक नई गाइडेंस मिलेगी, ठीक है ना। नेशनल लेवल की एजेंसीज हैं जो आपको एक नया दिशा प्रदान करेगी। और टॉप 60 वालों के तो और ही बेहतर होगा कि वहां पर स्टार्टअप के लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। हो सकता है कि आपका इनोवेशन इतना अच्छा हो कि आप अपना स्टार्टअप भी चालू कर सकें। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।